किस चीज की जिम्मेदारी निभा रहे हो आप? क्या पुलिस है? क्या आप हो? क्या कुछ नहीं कर रहे हो कुछ भी? किसकी इज्जत लुटने दो, जो मारा जाए मारने दो। बोलिएगा। ये नीतू के पापा है भैया। नाम आपका? थोड़ा माइक ले आओ ऊपर, माइक ऊपर। भैया दुर्गेश नाम है, बताइए जी। क्या बोलूं? जो हुआ। देखिए हमारा साइबर सिपाही परिवार इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा कोई है। सहयोग मिल नहीं रहा है सर। अब मिलेगा, वादा है, अब मिलेगा। क्या ये गाड़ियां हमें सहयोग देंगी? मेरी बेटी देंगी? ये बेटियां, इनको बेटी सम्मान मिलेगा? यहाँ निशब्द होना पड़ता है शुभम भाई। क्या बहनें सब रास्ता में गुजर रही हैं, सबके साथ ऐसा ही होता रहेगा? हम मजदूरी करेंगे 12-14 घंटे वहां पे, जहाँ पे बहन बेटी घर में छोड़ेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। किस चीज की जिम्मेदारी निभा रहे हो आप? क्या पुलिस है? क्या आप हो? क्या कुछ नहीं कर रहे हो कुछ भी? किसकी इज्जत लुटने दो, जो मारा जाए मारने दो। यहाँ पर निशब्द हैं सब। जिस देश में स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, जब बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ाएगा कैसे माता पिता? इनकी पीड़ा इस समय कोई नहीं समझ सकता शुभम भाई। क्या बोले? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ हुआ है? बोल रहे हैं गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई अभी तक? अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। एक बेटा और बेटी और खो दूंगा मैं, कुछ नहीं होगा। बैठे देखते रहो। आपके साथ हो तो अच्छा लगता। यहाँ पर एक चीज था कि लड़की ने शादी के लिए मना किया, इसलिए उसको मार डाला उसने। शुभम भाई आप समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वही बात है, अभी हम कहना नहीं चाहते ये सारी बातें विनोद भाई। बात इसमें ये भी बिल्कुल। समझने की है, 5 साल से इनके संबंध चल रहे थे। अब आज तो मैं इन पिता को, चलो इनका दुख मैं महसूस कर सकता हूँ, हम भी किसी बच्चे के पिता हैं, हम भी किसी के भाई हैं, इनका दुख महसूस करता हूँ। लेकिन ये सच से कैसे मुंह मोड़ेंगे? तब 5 साल तक कहाँ किस नींद में सो रहे थे? जब लई खान का घर में आना जाना था, तब 5 साल तक किस नींद में सो रहे थे? जब तुम्हारी बेटी लई खान के साथ में मिलती थी, तब 5 साल तक किस नींद में सो रहे थे? जब तुमने अपनी बेटी को लई खान के सामने रखा था। आज और कह रहे मेरी बेटी को कल भी चाहिए। और इसमें एक चीज और भी है शुभम भाई। परसों जब बच्ची का हत्या हुई है तो इन्होंने चिकन लाने के लिए उसने भेजा इसके भाई को, जिसने भी थोड़ी देर पहले आपके इस पे इंटरव्यू दिया, उसे चिकन लेने भेजा, चिकन के चक्कर में चला गया। बताओ, ये बातें मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे अपने हिंदू समाज की एक बेटी गई है आज ये आके, लेकिन चलो हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये कड़वी बातें हमारे लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मैंने कल भी कहा था, दिल में पाली दोस्ती मुझे क्या मालूम था। अरे दिल में पाली दोस्ती मुझे क्या मालूम था, मेरी आस्तीन में एक सांप भी पलता रहा। तो जब आपने लईक खान जैसे जिहादी से, विदर्भी से दोस्ती करके रखी, आप लोग एक साथ काम करते थे, आपने अपनी बेटी को उसके सम्मुख लाए, सबसे पहले गलती तो आपकी थी। एक पिता के नाते आपने अपनी बेटी को विदर्भी के सामने कभी दिखाया ही क्यों? और 5 साल से आपके घर में आना जाना था लईक खान का, उन 5 वर्षों में क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि मेरी सगी बेटी एक जिहादी के सामने रोज जा रही है, एक दिन वो मेरी बेटी का शिकार करेगा? ये बातें सबको समझनी, कड़वी बातें सबको जाननी जरूरी है विनोद भाई। मैं चाहता था कि आज ये बातें ना बोलूं, लेकिन जब पिता की, अब मैंने वो देखिए, मैं बोलना हमेशा इसलिए बोलता हूँ, कि मैं जितने लोग लाइव को शुभम देख भाई रहे हैं, जितने लोग न्यूज को देख रहे हैं, वो अपने लिए आगे सचेत हो जाएं
कि जिहादी से विधर्मी से दोस्ती करोगे, अपनी घर की बहन बेटियां। अरे माँ पद्मावती को भी तो एक फैलती हुई खबर आई थी अलाउद्दीन खिलजी के पास में कि इस भूमि की सबसे सुंदर रानी जो है माँ पद्मावती है। वो सुन के इतना बावला हो गया कि पद्मावती माँ की एक झलक के लिए पागल हो गया और पूरा का पूरा कलेश वहां से मचा। तो ये तो विधर्मियों का पुराना इतिहास है और आप 5 साल तक एक विधर्मी को अपने घर में एंट्री देते हो। विधर्मी आके अकेले में आपकी बेटी से मिलता है। ये बहुत सारी बातें विनोद भाई, मतलब मैं वाकई मैं ना बहुत निराश हूं यार, मैं बहुत पीड़ा में हूं, मैं अपसेट हूं यार दिमाग से। शुभम भाई मैं बताता हूँ, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग भावनाओं में बहने वाले लोग नहीं है। और जैसे इन्होंने भी हमारे पर सीधा आक्षेप लगाया, हमसे पूछ के रखा था क्या? अरे हम तो फिर भी आपकी आवाज बन के आ गए। आप किसकी आवाज बने गए? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था रिंकू का घर, कोई गया क्या हिंदू? तो सावरकर वाला जीवन बताया था ना परसों, अपमान सम्मान बातें सुनना, ये हमारी आदत में पड़ गया क्योंकि हमें तो समाज के लिए काम करना है। हम इस घटना की बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ हैं और दुख भी है, हम पूरी लेकिन तरह जो से सच्चाई है, लेकिन जो सच्चाई है वो जरूर बोलेंगे। और सच्चाई को बोलने से हमें ना, हमें 2% सच्चाई को, लड़की के घर वालों के साथ में उनके पिताजी का दर्द हम महसूस करते हैं। मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, इस बाप ने जो कुछ बोला हमें इतना सा भी कोई चीज का वो मलाल नहीं है। हम पूरी तरह उस पिता का सम्मान करते हैं क्योंकि जिस बाप ने अपनी जवान बेटी खोई है, जवान भी का नाबालिग बेटी खोई है, उस बाप का दर्द सिर्फ वो बाप समझ सकता है। कोई शुभम मंगला, कोई विनोद, कोई जितेंद्र, कोई मुकेश, कोई सुरेश, कोई महेश, कोई नरेश, कोई राम श्याम घनश्याम किशन, जितने भी लोग हैं, अश्विनी भाई, विकास भाई, अनुराग भाई, गुरमीत भाई, जो इस लाइव को देख रहे हैं, शायद हम वो दर्द नहीं समझेंगे, वो बाप ही दर्द समझता है। लेकिन हाँ, इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा कि आपने 5 साल तक उस जिहादी को अपने घर में एक्सेस दिया। आपने 5 साल तक उस जिहादी को अपने घर की बहन बेटियों के साथ में मिलने का, बातें करने का जो अवसर दिया। वो जिहादी का दिल आपकी बेटी पे आ गया और बेटी ने ना किया, बेटी को मार दिया। ये तो पुराना इतिहास है। इस इतिहास को हर हिंदू को समझना चाहिए। आज इस पिता की हालत देख करके ही संभल जाओ जितने लोग नहीं संभले हैं। किसी भी विधर्मी से, किसी भी जिहादी से किसी भी तरह का रिश्ता मत रखो, मत रखो, मत रखो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं।